आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं एमडीसी हिंदी पेपर सेमेस्टर 2 का है से ये सब्जेक्ट है एमडीसी हिंदी पेपर। तो उसी का से आज वीडियो आ रहा है। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन हम और बता चुके हैं। अगर वो दोनों क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट का है से एक फैल बना हो, वहाँ पे से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आसानी से आप लोग ऐसे दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इसी तरह से आने वाला 3-4 क्वेश्चन और है जो कि हम बताने वाले हैं। अगर उसी के से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो भी क्वेश्चन आप लोग वहाँ से आसानी से जाके देख सकते हैं। चलिए हम आज क्वेश्चन बताने वाले हैं। एमडीसी के 3rd नंबर क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, जो कि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं और इसका बारे में यहाँ से विस्तार से हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला क्वेश्चन रहेगा सभी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख पाएंगे क्वेश्चन को और आसानी से समझ पाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ऐसे क्वेश्चन है से समाचार संचयन के सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी न्यूज कलेक्शन का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो इसका विस्तार से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इसका भूमिका के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। समाचार किसी भी मीडिया संस्थान के मूल्य आत्मा होता है। समाचार पत्र है से रेडियो, टेलीविजन या डिजिटल माध्यम सभी का अस्तित्व है से समाचार पत्र पर आधारित रहता है। पाठक एवं दर्शक एवं श्रोताओं से भी जो भी प्राप्त करता है उसकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभाव का मुख्य समाचार संचयन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। तो न्यूज़पेपर है से उसकी गुणवत्ता रहना चाहिए, उसका विश्वसनीयता रहना चाहिए, ताकि न्यूज है से किसी कभी न्यूज कहीं से भी आ सकता है तो उसका से विश्वसनीयता रहना चाहिए, यानी सटीकता रहना चाहिए कि कैसा न्यूज़ आया है, उसमें कितना शुद्धि है, कितना अफवाह फैलाया गया है, ये सारा है से उसका विश्वसनीयता, गुणवत्ता, इस सब पर न्यूज संचयन का अधिकार रहता है। तो यहाँ पे है से इसका न्यूज़ कलेक्शन का बारे में हम यहाँ पे देखें हैं। उसके बाद न्यूज़ कलेक्शन का अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे है कि इसका अर्थ है कि न्यूज़ कलेक्शन कैसे कलेक्ट किया जाता है इससे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि इसका विभिन्न स्रोत होता है, जो कि स्रोतों के तथ्य की और जानकारी और घटनाओं को एकत्रित करना होता है, यानी कि विभिन्न स्रोतों से हम कर सकते हैं। इसका तथ्य भी है, इसका जानकारी और घटनाओं को एकत्रित करना। यह प्रक्रिया जितना भी विचारशील और वैज्ञानिक और जिम्मेदारी होती है उतने ही बेहतर और प्रभावी समाचार पत्र जनहित में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जितना भी स्रोत जानकारी सही रहेगा उतने ही इस पर विश्वास किया जाएगा, उसको ऐसे प्रभावी किया जाएगा और समाचार पत्र जनहित में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इस न्यूज़पेपर पर यानी कि न्यूज़ पर ऐसे विश्वास बना रहे। चलिए इसको आगे की ओर समझते हैं। आगे की ओर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे ये समाचार संचय केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह ऐसे एक व्यक्तित्व, नैतिक, तर्कपूर्ण और पेशेवर के प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का सुचारू रूप से विश्वसनीय और उपयोगी बनाने के लिए ऐसे कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। सिद्धांतों का पत्रकार को दिशा देता है और इस प्रकार से समाचार को इकट्ठा किया जाए ताकि उसके सामाजिक और व्यवहारिक और लोकतांत्रिक मूल्य बना रहे। समाचार पत्र से इकट्ठा करना से बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। इसका विश्वास कितना होता है, इसका व्यवस्थित कैसे किया जाए, इसका नैतिक एवं तर्कपूर्ण कितना रहना चाहिए, इसका है से उसका उपयोगी जनता तक पहुँचने के लिए उपयोगी होगा कि नहीं न्यूज़पेपर, या इसका विश्वास होगा कि नहीं, ये सारा चीज़ को देखकर और सामाजिक में व्यवहारिक और लोकतांत्रिक मूल्य भी बनाए रखा है, तभी न्यूज़ कलेक्शन आपका सफल होगा। नहीं तो आपको अगर अफवाह पर जाना है तो न्यूज़ कलेक्शन आपको बेकार चल जाएगा। अफवाह पर जाइएगा तो न्यूज़ कलेक्शन आपका विश्वास नहीं है, टूट जाएगा, ताकि ऐसे आप लोग का न्यूज़ ऐसे कोई नहीं देख पाएगा। तो इस न्यूज़पेपर को कलेक्शन के लिए बनाए रखने के लिए उसका विश्वास नहीं होना चाहिए, उसमें सामाजिक, व्यवहारिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर भी आधारित रहना चाहिए, ताकि ऐसे लोग ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका न्यूज़ देख सके। तो चलिए इसका समाचार संचयन का मुख्य स्रोत हम देखते हैं, ताकि कैसे कैसे हम इसको आप लोग को न्यूज़ कलेक्शन करना चाहिए, किस तरीका से नहीं करना चाहिए, किस नैतिक मूल्यों को ऐसे रखना चाहिए, ताकि आप लोग का न्यूज़ ऐसे कलेक्शन अच्छी तरीका से हो। तो यहाँ पे ऐसे न्यूज़ कलेक्शन का हम ऐसे मुख्य सिद्धांत को देखेंगे। सबसे पहला इसका सटीकता के पर हम चर्चा करेंगे। सटीकता इसका कितना रहना चाहिए, यानी 100% इसका सटीकता रहना चाहिए। अगर आप लोग को ऐसे सटीकता पर ही ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, इसका अफवाह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सटीकता रहने के बाद ऐसे ज़्यादातर जनता जुड़ पाते हैं और न्यूज़ को ऐसे पढ़ पाते हैं, ताकि इसका विश्वास बना रहे। श्रोताओं का शुद्धता जांचने एवं एक जानकारी ही कम से कम 2 या 3 श्रोताओं को सत्यापित करें और अफवाह और अनुमान पर और अपुष्टि सूचनाओं पर समाचार न बनाएं। यानी किसी भी समाचार पत्र बनाने से पहले आप लोग कलेक्शन किए हैं तो उसको ऐसे अफवाह पर ना जाए, अनुमान भी ना लगा कि ऐसा हो सकता है, उसको सटीकता पर जांच करें, उसके बाद ही रिकॉर्ड में रखें और उसके बाद ही पब्लिश करें। नेक्स्ट इसका बाद ऐसे सेकंड पॉइंट हम चलते हैं कि वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत होना चाहिए, यानी समाचार पत्र के निजी विचार और पूर्वाग्रह एवं संपादन एवं नाश बंद नहीं होना चाहिए। और इसका जानकारी ऐसे वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, ताकि जानकारी तथ्यों के रूप होना चाहिए, नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग किसी पॉइंट पर बना रहे हैं यहाँ पे, और उसका अलग से ही आप लोग को वहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं कि इसका ऐसे होगा ऐसे होगा, तो आप लोग को ऐसे तथ्य के अनुसार ही देना है, ये नहीं कि तथ्य के बाहर आप लोग को रिपोर्ट यहाँ पे पेश करना है। किसी भी पक्ष का पक्षपात नहीं करना है, यानी कि वहाँ पे ऐसे किसी को भी व्यक्ति को बुराई नहीं करना है। आप लोग को ऐसे उसको ऐसा वर्ड वहाँ पे लिखना है ताकि उसको बुरा भी नहीं लगे और आदमी अच्छा से समझ जाए। और व्यक्ति की राय और भावना एवं पूर्ण धारणाएं भी शामिल नहीं रहना चाहिए। किसी व्यक्ति की राय की ऐसा लिखा हो रहना चाहिए नहीं, उसमें सटीकता होना चाहिए न्यूज़पेपर में।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि आगे की ओर तत्कालिकता का सिद्धांत होना चाहिए। यहाँ पे समाचार कैसे समयबद्ध होना चाहिए, घटनाओं को तुरंत बाद एकत्रित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि घटना आज हुआ है तो कल हम न्यूज कलेक्शन करके न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, नहीं, घटना के तुरंत बाद ऐसे इसको एकत्रित करके पब्लिश किया जाना चाहिए समाचार पत्र को समाचार में। तो यहाँ पे ऐसे समाचार पत्र का संचय करते समय ऐसे समाचार पत्र को चाहिए कि तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और अपडेट करे और जानकारियों को प्राप्त करे और विलंब तथा अप्रासंगिकता सूचना को से बचे, यानी कि जो कि विलंब हो और सूचना जैसे गलत सूचना हो उससे बचे और जितना जल्दी हो सके जनता तक पहुंचाने का प्रयास करे। उपयोगी उतने ही अधिक होता है जितने कि तत्कालिक समाचार पत्र का संचयन एक महत्वपूर्ण होता है। जब घटना के तुरंत बाद आप लोग का न्यूज आएगा तभी ही उस न्यूज को ऐसे सेलेक्ट उस न्यूज को ऐसे पर आदमी बनाए रखेगा। तो यहाँ पे ऐसे उसका तत्कालिकता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि उसको सटीकता यानी तुरंत बाद न्यूज के तुरंत बाद आप लोग के पास ऐसे पहुंचना चाहिए। प्रामाणिकता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि जितना भी ऐसे सूचना विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त किएंगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो इसमें प्रामाणिकता होना चाहिए, यानी कि पत्रकार के अक्सर कई प्रकार के स्रोत से समाचार मिलते हैं तो उसमें ऐसे विश्वास होना चाहिए कि ये न्यूज अच्छा है तभी हम इसको कलेक्शन करें, नहीं तो आप लोग नहीं कीजिएगा। आधिकारिकता दस्तावेज होना चाहिए, सरकारी रिपोर्ट, अगर सरकारी रिपोर्ट सरकारी तरफ से आ रहा है न्यूज तो उसको सरकारी रिपोर्ट के अनुसार न्यूज आए तभी सटीकता माना जाता है, नहीं तो अफवाह के कारण आप लोग गलत न्यूज प्रकाशित कर दीजिएगा तो आप लोग को ऐसे गलत न्यूज प्रकाशित होने के बाद ऐसे जनता आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इन सभी को स्रोत और विश्वसनीय होना चाहिए। यह पत्र का पहचानना होता है कि उसमें कितना सच्चाई है और कितना ऐसे अफवाह फैला गया है। नेक्स्ट इसका बारे में आगे की समझते हैं। यहाँ पे उसमें गलत स्रोत और अफवाह पर और अपुष्टि पर ऐसे नहीं जाए और उसका ऐसे आप लोग स्वयं वहाँ पे जाके और उसका ऐसे अपडेट करें, उसका बाद ही न्यूज कलेक्शन करें। इसका प्रामाणिकता एवं सुनिश्चित किया जाए बिना ही कोई भी अखबार ऐसे प्रकाशित नहीं करता है। कोई भी अखबार ऐसे आप लोग देखिएगा कोई भी अखबार उसको पुष्टि जब तक नहीं करेगा तब तक ऐसे उसे प्रकाशित नहीं करेगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे संतुलन का सिद्धांत होता है कि एक अच्छे खबर ऐसे वह होता है जो घटना के सभी पहलुओं को प्रस्तुत करता है। ये नहीं कि एक पहलू पर आप लोग विचार कीजिएगा अनेक पहलुओं पर आप विचार नहीं कीजिएगा, तो ये ऐसे ठीक नहीं रहेगा न्यूज़ के लिए। तो आप लोग ऐसे दोनों पक्ष का ऐसे प्रक्रिया दोनों पक्ष का प्रतिक्रिया आप लोग का लेना चाहिए और दोनों पक्ष का प्रतिक्रिया वहाँ पे देना चाहिए। किसी भी विवाद एवं संघर्ष का एक तरफा जानकारी न दे, यानी कि एक तरफा किसी भी विवाद हो रहा है वहाँ पे आप लोग ऐसे एक तरफा जानकारी नहीं देना, किसी भी दोनों तरीका से आप लोग जानकारी देना, यानी एक तरफा जानकारी देने के लिए आप लोग का न्यूज़ का विश्वसनीय समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बाद नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे कि स्पष्टता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि समाचार संचयन का स्पष्ट होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग गलत न्यूज़ और अफवाह न्यूज़ का फैला के न्यूज़ ऐसे एकत्रित कीजिएगा, नहीं, स्पष्ट होना चाहिए न्यूज़ की ये न्यूज़ है। अगर नहीं आप लोग स्पष्ट हो रहा तो आप लोग ऐसे जाके वहाँ पे स्पष्ट कीजिए तब ही आप लोग कलेक्शन कीजिए। पत्रकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी ऐसे सरल होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए। ये सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है कि उसको ऐसे समझने योग्य होना चाहिए ताकि जनता उसे आसानी से समझ पाए। यदि समाचार पत्र संग्रह और स्पष्ट अधूरा हो तो रिपोर्टिंग के लिए भ्रमित करने वाली हो। हाँ, समाचार पत्र के लिए ऐसे यहाँ पे स्पष्टता के साथ ऐसे उसमें संग्रहित होना चाहिए, अधूरापन नहीं होना चाहिए, उसको पूरा रिपोर्ट रहना चाहिए ताकि ऐसे जनता विश्वास बना रहे इस रिपोर्ट पर स्पष्ट के अनुसार। नेक्स्ट पत्रकार का हर तथ्यों को बारीकी से स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए और नोट करना आवश्यक है, यानी कि स्पष्ट रूप से जानकारी को एकत्रित करके उसे स्पष्ट रूप से समझाना। प्रासंगिकता का सिद्धांत नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि समाचार वही है जो जनता के लिए उपयोगी, रुचि और हित से संबंधित हो। समाचार पत्र ये नहीं कि किसी भी अनेक चीज़ पर आप लोग समाचार पत्र बना सकते नहीं। समाचार पत्र का मतलब है कि जनता उस पर समझ पाए, उसका तथ्य दे पाएँ और उसमें ऐसे रुचि होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए कि ये सही हो सकता है, इसका बारे में आगे फ्यूचर भी हो सकता है। तो ये सभी को आप लोग को देख के ये समाचार पत्र कलेक्शन करना चाहिए। जानकारी को प्राथमिकता देना, स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्रभाव को तथ्यों को आगे रखना चाहिए। हाँ, जानकारी को प्राथमिकता देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितना भी प्रभाव रहेगा उसको और स्थानीय उसको आगे रखना चाहिए, फ्रंट में रखना चाहिए ताकि ऐसे जनता उस पर जल्दी देख पाए। आवश्यकता होना चाहिए और कम महत्वपूर्ण सूचनाओं से बचे, यानी कि जो कम महत्वपूर्ण है जिसको भविष्य में भी जरूरत नहीं है तो उसको ऐसे बचे। और एक पत्रकार ऐसे यह समझाना चाहिए कि किन्हीं भी तथ्यों को समाज में व्यापक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे नैतिक का सिद्धांत होना चाहिए। हाँ, समाचार पत्र का से उद्देश्य समाज की सही दिशा में ले जाना, ये नहीं कि गलत दिशा में। जिस समाचार पत्र को आप कलेक्शन कर रहे हैं उसको ऐसे समाचार पत्र की सही दिशा में जाना चाहिए, समाज सही दिशा में जा सके, ऐसा न्यूज़पेपर ऐसा पत्र रहना चाहिए, यानी कि नैतिक का सिद्धांत होना चाहिए। इसका नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। किसी भी निजी जीवन के में दखल नहीं देना चाहिए, किसी भी निजी जीवन को उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए ताकि उस पर ठेस पहुंचे। अगर प्रकाशित करना हो तो उसके राय ले ले, उसके सभी पहलुओं को देख ले, उसका बाद ही प्रकाशित करें, नहीं तो नहीं प्रकाशित करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग ना करें, यानी किसी भी संवेदनशील जानकारी रहेगा उसको ऐसे दुरुपयोग नहीं करें। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे बच्चे, पीड़ित और अपराधियों से जुड़े लोगों को पहचान का उजागर नहीं करें। अगर बच्चे भी हैं, पीड़ित लोग भी हैं, अपराध से हैं तो उसका जानकारी पब्लिश नहीं करें। किसी भी प्रकार के लालच और रिश्वत और दबाव के से दूर रहें, यानी कि देखिएगा कि नैतिकता का पालन और पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, यानी कि जो भी पत्रकार है उसे ऐसे गरिमा अपना बनाए रखना चाहिए ताकि ऐसे मेरा न्यूज का ऐसे लोकतांत्रिक देश में चौथा स्तंभ माना जाता है उसके हिसाब से ऐसे आप ऐसे न्यूज का बरकरार रखें।
नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिएगा कि श्रोताओं संरक्षण का सिद्धांत होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जगह से हम लोग का न्यूज़ मिल जाए कि उसे ऐसे उस न्यूज़ जहाँ जिस स्थान से मिले उसे ऐसे उजागर करना नहीं रहता है, क्योंकि उसका ऐसे एक खुफिया रहता है, तो उसको उजागर करना एक जोखिमपूर्ण रहता है, तो उसे ऐसे एक उजागर करने से बचना भी चाहिए। इन श्रोताओं को गोपनीयता बनाए रखना चाहिए और पत्रकार का जिम्मेदारी है कि इसका ऐसे अच्छे से पालन कर सके। इसका निष्कर्ष में वही लिखा था जो कि हम ऊपर में जितना भी पॉइंट लिखे हैं उससे ऐसे छोटा सा पॉइंट आप लोग को निकालना है। इसका तथ्य ये देना है कि समाचार पत्र ऐसे सभी को पहलुओं को ध्यान में रखते ही समाचार पत्र को पब्लिश किया जाता है, यानी कि कलेक्शन किया जाता है, तभी एक समाचार पत्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज तक के यहीं पे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों बना हुआ है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।